दिन सांझ की बेला थी, एक दिन सांझ की बेला थी। हम बात बताते हैं, हम बात बताते हैं। शिव ने तन में प्रवेश किया, शिव ने तन में प्रवेश किया। वो झलक दिखाते हैं, हम बात बताते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग, बदल गया तन मन का रंग ढंग। हुआ पूर्ण परिवर्तन, सूर्य चंद्र सा चमक उठा। मुख हुआ अलौकिक दर्शन, सूर्य चंद्र सा चमक उठा। मुख हुआ अलौकिक दर्शन, हुआ अलौकिक दर्शन, हुआ अलौकिक दर्शन। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, शिव ने ब्रह्मा नाम दिया। और मीठी दीवानी, सुनो सुनो, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोई आत्मा जागी रे, जागी रे। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चमकी एक ललाट पर ज्योति। चारों ओर प्रकाश हुआ, नई सृष्टि की रचना होगी। जन जन को विश्वास हुआ, जन जन को विश्वास हुआ। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे।
शांति। कल के लेसन में हमने देखा था परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, इन्हें खुद का शरीर नहीं है, काया है, तो उन्हें 3 देवताओं का आधार लेकर कार्य करना है। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना का कर्तव्य करते हैं, विष्णु जी द्वारा पालना का कर्तव्य करते हैं और शंकर जी द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। तो ये 3 देवताओं के द्वारा वो अपना कर्तव्य करते हैं, इसलिए उन्हें करण, करावन, हार ऐसे भी कहा जाता है। तो कल हमने ब्रह्मा जी की भी जीवन कहानी देखी थी, विष्णु जी के भी अलंकार देखे थे और शंकर जी के भी अलंकार देखे थे। लेकिन शिवरात्रि का थोड़ा सा बताना बाकी था कि हम शिवरात्रि मनाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। तो शिवरात्रि महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है, तो परमात्मा जैसे किसी का भी जन्मदिन होता है तो उसे जन्म दिवस के रूप में ही मनाते हैं, तो दिन ही कहते हैं। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, उनके जन्म दिवस को शिवरात्रि कहा जाता है, महाशिवरात्रि कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर रात को 12 बजे भी अगर जन्म लेता है तो उसको जन्म रात्र नहीं कहते, जन्मदिन ही कहते हैं। तो क्या कारण है जो शिवरात्रि को रात्रि कहकर संबोधित करते हैं? तो उसके पीछे का कारण परमात्मा हमें बताते हैं कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ऐसा समय है जहाँ चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, और इस अज्ञान के अंधकार में मनुष्य जब खुद की पहचान भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है और उसके हाथों से गलत गलत कार्य होना शुरू होते हैं, तो ऐसे समय पर परमात्मा जब अति धर्म की ग्लानि होती है तो ऐसे समय पर परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। तो वो कलयुगी रूपी रात्रि का कारण, मतलब जिसे कहा जाता है कलयुगी रात को कहा जाता है, ना कि 24 घंटों में आने वाली जो रात्रि है उसे नहीं संबोधा गया है। जैसे हम देखते हैं कि रात्रि सतयुग और त्रेता युग को दिन कहा जाता है, द्वापर और कलयुग को रात कहा जाता है। तो कलयुग में जब घोर अंधकार फैलता है तो ऐसे समय पर परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। इसलिए कहा गया है ना कि ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधकार, जब ज्ञान का सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो अज्ञान का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब उपवास करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले भी बताया गया है कि उपवास, कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चे से कुछ चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं या उसको कुछ देना है तो उसको कहेंगे कि तुम उपवास करो तो मैं तुम्हें प्रसन्न हो जाऊंगा या मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। तो परमात्मा ऐसा कैसा पिता है जो अगर हम सारे दिन में भूखे रहेंगे तभी वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमने उपवास शब्द का अर्थ अलग तरह से लिया हुआ है। एक्चुअली उपवास शब्द का अर्थ होता है उप माना नजदीक, वास माना रहना। तो परमात्मा हमारे से अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम एक दिन, 365 दिनों में से एक दिन हम सारे के सारे परमात्मा के समीप रहे, परमात्मा के नजदीक रहे, उन्हें याद करे, उनसे बातें करे। और इसीलिए उपवास माना परमात्मा के नजदीक वास करना, ना कि शारीरिक रूप से भूखा रहना। वैसे तो अगर उपवास करते हैं तो इधर ये
इधर उधर की चीजें नहीं खाते हैं, गलत खान पान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से भी हम उसका अर्थ ले सकते हैं कि कम से कम 365 दिनों में एक दिन हमारे जीवन का ऐसा होना चाहिए जिसमें हम नकारात्मक बातों को छोड़ दे, व्यर्थ बातों को सोचना छोड़ दे, तो भी ये उपवास परमात्मा को अच्छा लगेगा या को प्रिय लगेगा। शिव के मंदिर जो है वो पहाड़ों पर दिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा है ही ऊंचे से ऊंचा, और इसीलिए उनके मंदिर ऊंचे पहाड़ों पे होते हैं या तो गांव के बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का जो निवास स्थान है, परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परलोक में रहते हैं, तो इस दुनिया से वो बहुत परे है। और इसीलिए शिव के मंदिर भी जो बनाए जाते तो परे बनाए जाते हैं, अर्थात गांव से परे बनाए जाते हैं, दूर एकांत में बनाए जाते हैं। शिव का एक मंदिर ऐसा होता है, मतलब शिव के मंदिर ही ऐसे होते हैं सिर्फ, जहाँ शिवलिंग को कभी कोई ऐसे ऊंचे स्थान पर मंदिर में नहीं रखते, जैसे कोई ओटा बनाया है, प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया है और उसके ऊपर शिवलिंग नहीं रखा जाता। शिव के मंदिर में अगर आपको जाना है तो सीढ़ियां उतर के ही जाना है, और नीचे ही रखा हुआ होता है, बहुत अंधेरा होता है, और उन नीचे ही शिवलिंग को रखा रहता है। शिवलिंग को कभी भी आप मंदिर के बाहर से उनका दर्शन नहीं ले सकते हैं। जब तक कि आप उनके पास नहीं पहुंचते तब तक आप उनका दर्शन भी नहीं ले सकते। वैसे तो बाकी सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखती है तो ऊंचा स्थान बनाते हैं और फिर उसके ऊपर रखा जाता है। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो निराकार परमात्मा बहुत गुप्त रीति से आते हैं और शरीर का आधार लेते हैं, और जिस शरीर का आधार लेते हैं वो पुरुष शरीर है। और इसीलिए आप शिव के मंदिर में देखेंगे तो बाहर नंदी रखा हुआ होता है, तो नंदी के दो सिंगों के बीच में से शिवलिंग को जो इससे देखा जाता है, ये प्रथा है ना, क्योंकि परमात्मा ने पुरुष शरीर का आधार लिया हुआ है और इसीलिए बाहर नंदी रखा है, पुरुष शरीर का प्रतीकात्मक वाहन करके रखा हुआ है। और सीढ़ियां हमेशा शिव का मंदिर का दरवाजा छोटा होता है, जहां पर हमें झुक करके जाना पड़ता है। परमात्मा हमारे माता पिता है, हम चाहे न चाहे लेकिन फिर भी हम उनके सामने हमेशा झुके हुए ही रहे तो अच्छा लगेगा, इसलिए झुक करके ही मंदिर में प्रवेश होता है और नीचे रखा जाता है, क्योंकि परमात्मा बहुत ही निरंकारी है। वो इतना सारी सृष्टि को चलाते हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता है, पतित पावन है, वो हर गुण हर शक्ति के वो सागर है। फिर भी उन्हें कोई प्रकार का अहंकार नहीं है कि मैं इतना कुछ करता हूँ तो मेरे बच्चों ने भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें कोई अहंकार नहीं है और वो बहुत भोले हैं, इसलिए उनके नाम में भोलानाथ भी कहते हैं। बहुत भोले हैं। अगर हम थोड़ी भी श्रद्धा से, थोड़ी भी भावना से उनकी भक्ति करते हैं तो वो जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं, और उनको सिर्फ हमारी भावना चाहिए और कुछ भी हमारे से वो अपेक्षा नहीं रखते हैं। शिव के मंदिर में हम देखते हैं कि बेलपत्र चढ़ाया जाता है, दूध और जल का अभिषेक किया जाता है। दूध और जल ये पुराने जमाने से प्रतिज्ञा का ही प्रतीक माना जाता है, कि जैसे किसी के सामने प्रतिज्ञा करनी होती थी तो उस व्यक्ति के सामने हाथ पर दूध और जल ऐसे लेकर के उसको छोड़ते थे, अर्थात उस व्यक्ति के सामने हम प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। तो जब शिवलिंग के सामने हम खड़े होते तो हम उनके ऊपर सबसे पहले दूध और जल डालते, अर्थात हम उनके सामने प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। तो किस चीज के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, उसके बाद हम उनके ऊपर 3 पत्र वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं, अर्थात मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर प्रतिज्ञाबद्ध होते, लेकिन आज हमें पता ही नहीं है कि हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं या हम अपना तन मन धन परमात्मा को समर्पित करते हैं। तो जैसे एक रूढ़ी और परंपरा के आधार से हम करते हैं। जैसे एक कहानी बताई जाती है कि एक पंडित जी थे, या एक पूरे गांव में वही एक पंडित जी थे, और उनका एक नियम था कि वो सुबह सुबह उठते थे नहा धो करके, उनके घर में एक बिल्ली थी तो उस बिल्ली को बांध देते थे खंबे से और फिर पूजा अर्चना करते थे।
कुछ समय पश्चात वो पंडित जी शरीर छोड़ देते हैं और उनका जो बेटा है वो पंडित जी बन जाता है। तो बिल्ली भी कहीं पर चली जाती है उनके घर में जो थी। तो उस बेटे का अभी नित्य क्रम क्या हो जाता है, सुबह सुबह उठता है, नहा धो करके गांव में से एक बिल्ली ढूंढ करके लाता था, बिल्ली को बांधता था और फिर पूजा करता था। पूजा होने के बाद बिल्ली को छोड़ देता था। एक दिन उस पुराने पंडित जी के मित्र उसके घर में आए, तो उन्होंने देखा ऐसा बेटा क्या करता है, रोज मंदिर गांव में से ढूंढ के बिल्ली लाता है और पूजा होने के बाद फिर से छोड़ देता है। तो मैं पूछे क्यों, ऐसे क्यों करते हो तुम? कहते मेरे पिताजी करते थे। उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ये सब क्यों करते थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी घर की पाली हुई बिल्ली थी, जब वो पूजा करने के लिए बैठते थे तो आंखें बंद करते थे तो बिल्ली प्रसाद में मुंह डालती थी और प्रसाद को झूठा बना देती थी, और इसीलिए उनको उस बिल्ली को बांधना पड़ने की वो उन्होंने आदत डाली, रोज बिल्ली को बांधने की आदत डाली। तो जैसे हम देखते हैं कि कई हमारे संसार में ऐसे कई हम कर्म कांड कर रहे होते हैं भक्ति मार्ग में, परंतु हम उसका यथार्थ अर्थ नहीं जानते हैं, और यथार्थ अर्थ न जानते हुए ही हम वो कर्म करते हैं। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई भाव है, कोई ना कोई कारण है, उस कारण को हम समझ ले, और कारण को समझ करके अगर हम कोई चीज करते हैं तो फिर वो सही मायने में यथार्थ होंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि उपवास हमने किया तो हमने उपवास का अर्थ सिर्फ इतना तक ही लिया, बड़ा सीमित। और वैसे भी मराठी में कहते हैं उपवास दुप्पट उपाशी, उपाशी यानी दुप्पट फाशी। माना जैसे हम देखते हैं कि जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो और ही इंसान का सारा ध्यान, मन, बुद्धि सारा खाने की तरफ ही लग जाती है। अरे मेरा उपवास है, मैं क्या खाऊं, अरे मेरा उपवास है, मैं ये खाऊं या वो खाऊं, ये करूं या वो करूं। माना इस प्रकार से परमात्मा की तरफ से मन हट करके और ही खान पान की चीजों में चला जाता है। तो ये सच्चा यथार्थ उपवास कैसे हुआ? अगर हम परमात्मा के प्रति ही उपवास करना चाहते हैं तो मन बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके फिर हम उपवास करें। फिर जैसे बेलपत्र का बता रहे थे कि बेलपत्र अर्थात तन मन धन ये परमात्मा को समर्पित कर दे। आज हम देखते हैं कि मनुष्य का मन बहुत विचलित होता है, चंचल रहता है, संकट के समय वो काम नहीं करता है, कंफ्यूज रहता है, हमेशा दुविधा में चलता है, हमेशा हमारे सामने ही प्रश्न खड़े कर देता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसा कमजोर मन जो कि हमें हमेशा दुखी कर देता है, तो ऐसे मन को अगर हमें शक्तिशाली बनाना है तो उसे परमात्मा के सामने समर्पित करना ही एक अच्छा मार्ग है। जब हम परमात्मा को मन समर्पित कर देते हैं तो उस मन में जो विचार आएंगे वो अति श्रेष्ठ होंगे, अच्छे विचार होंगे, सबकी शुभकामना शुभकामना वाले विचार होंगे जो कि हमें प्राप्ति ही करा सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि धन परमात्मा को आज मनुष्य देते हैं, वैसे तो मंदिरों में जाते हैं, दान करने की एक विधि है, तो हम दान तो करते हैं परंतु उसके रिटर्न में अपेक्षा करते हैं कि अगर मैं 1.25 चढ़ाऊं, 1.25 का भोग लगाऊं तो मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो यथार्थ रूप से परमात्मा के साथ हम भावना का नाता नहीं जोड़ रहे हैं, या तो भी भक्त और भगवान का नाता नहीं जोड़ते हैं, और ही हम सौदागर का व्यापार जैसे करने लगते हैं कि मैं ये करूंगा तो फिर मुझे ये दे दो, मैं ये करूंगा तो मुझे ये दे दो। तो और ही कई ऐसे होते हैं जो लाखों रुपया दे देते हैं मंदिर के कार्य के लिए, परंतु उसके रिटर्न में वो चाहते हैं कि उनका नाम वहां बोर्ड पर लिखा हुआ होना चाहिए, इतनी में इतना इन्होंने निधि दिया, इतना इन्होंने निधि दिया। तो वो अपना नाम दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से परमात्मा को धन देंगे तो उसके रिटर्न में, वैसे तो परमात्मा निराकार है, उन्हें किसी के धन की कोई आवश्यकता नहीं है, इस सारी सृष्टि उनकी है, तो उन्हें किसके धन की आवश्यकता रहेगी? आवश्यकता ही नहीं है। परंतु फिर भी हम अगर देते हैं तो क्या समझ करके देते हैं कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना जरूर चाहिए। अर्थात हम परमात्मा से रिलेशन कौन सा जोड़ रहे हैं? एक व्यापारी की तरह हम परमात्मा को देख रहे हैं और उसे हम व्यापार करते हैं।
और तन भी अगर हम देखते हैं कि तन परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। कई गुरुद्वारे में हम देखते हैं कि लोग अपने पल्लू से गुरुद्वारा साफ करते हैं। अगर हम जितनी श्रद्धा से परमात्मा की सेवा में तन लगाएंगे तो हमारा तन उतना ही तंदुरुस्त भी होगा और अच्छा रहेगा। और इससे हम गलत गलत कार्य करते हैं तो हमें उसको भोगना भी तो पड़ता है। तो इससे भी हम मुक्त हो जाएंगे अगर हम परमात्मा को सही मायने में तन मन धन अर्पित करके चलते हैं तो हमारा तन मन धन शुद्ध होकर के ही हमें मिल जाएगा। फिर जैसे हम देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी अच्छे अच्छे फूल नहीं चढ़ाए जाते, खुशबू वाले अच्छे अच्छे फूल नहीं चढ़ाते, उन्हें धतूरे का फूल चढ़ाते हैं या वो मराठी में बोलते काटे कोरंटी, उसका फूल चढ़ाया जाता है। परमात्मा जो है जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उस समय इस संसार के मनुष्य धतूरे के जैसे ही होते हैं। धतूरा जहरीला फूल होता है, उसका खुशबू भी कड़वी कड़वी आती है। तो ऐसे फूल क्यों परमात्मा को अर्पित करते हैं? क्योंकि आज कलयुग के अंदर मनुष्य आत्मा ऐसी हो गई है, कड़वी कड़वी खुशबू आती है। अर्थात किसी के भी सामने से गुजरेंगे तो कौन सी दृष्टि से देखते हैं? या तो लगाव झुकाव की दृष्टि से देखते, विकारी दृष्टि से देखते, नफरत की दृष्टि से देखते, घृणा की दृष्टि से देखते। माना देखने का दृष्टिकोण ही कितना गलत हो गया है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते तो ऐसे बच्चों को भी परमात्मा अवॉइड नहीं करते हैं, उन्हें वो स्वीकार करते हैं कि चलो जो हो जैसे हो वो तुम मेरे हो। तो ऐसे कह के परमात्मा स्वीकार करते हैं और इसलिए उनके ऊपर वही फूल जो है वो चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक लोटी लटकी हुई होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी जो है वो शिवलिंग के ऊपर हमेशा टपकता रहता है। तो क्यों वो पानी टपकता है? तो उसका कारण परमात्मा हमें बताते हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि परमात्मा कुछ ज्ञान बताए और हम ग्रहण कर ले, उसको धारण कर ले। तो इसलिए हमारी बुद्धि की कैपेसिटी को देखते हुए वो हमें रोज थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान देते हैं, अर्थात बूंद बूंद ज्ञान की एक एक बूंद ही हमें वो रोज देते हैं। और इसीलिए उनके ऊपर ये बूंद बूंद करके ही वो जो लोटी है वो लटकी हुई रहती है और उसमें से पानी गिरता रहता है। शिव के मंदिर में कभी भी नारियल का खंडन नहीं करते हैं, नारियल को तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि परमात्मा एक ही ऐसे है जो संपूर्ण निर्विकारी है और उनका कभी भी खंडन नहीं होता है। और इसीलिए उनके सामने नारियल का खंडन नहीं करते, उनकी श्रेष्ठता कभी भी खंडित नहीं होती। नारियल को श्रीफल कहते हैं ना, श्रीफल, तो अर्थात उस श्रीफल का उनके सामने खंडन नहीं करते। परमात्मा की श्रेष्ठता कभी भी खंडित नहीं होती। वैसे तो शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, ऐसे चित्र जगन्नाथपुरी में भी लगाए हुए हैं कि देवताएं वाम मार्ग में गए। लेकिन परमात्मा कभी भी उनकी श्रेष्ठता कभी भी खंडित नहीं होती, इसलिए नारियल का खंडन नहीं किया जाता है। उनको संपूर्ण प्रदक्षिणा भी नहीं डालते, आधी प्रदक्षिणा ही होती है, मंदिर के पीछे जगह ही नहीं रखते प्रदक्षिणा के लिए, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ हम कभी भी नहीं बन सकते। वो हमारे पिता है, माता है, उनसे श्रेष्ठ हम कभी नहीं बन सकते, इसलिए वो संपूर्ण प्रदक्षिणा कभी भी नहीं डाली जाती है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि जब हम मनाते हैं अर्थात परमात्मा का वो जन्मदिन है, शिवरात्रि है, तो आज से अगर हम शिवरात्रि का उपवास करें तो हम ये भी ध्यान रखें न सिर्फ हम शारीरिक रूप से भोजन ग्रहण न करें, परंतु ये भी ध्यान रखें कि हमारा मन जो है वो भी व्यर्थ बातें नेगेटिव बातों का भोजन ग्रहण न करें। तो कम से कम एक दिन के लिए हमारे मन में बहुत शक्ति जो है वो एकत्रित हो जाएगी। आज का जो लेसन है वो है सृष्टि रूपी चक्र। जैसे हम देखते हैं चौथा लेसन है ये सृष्टि रूपी चक्र। हम देखते हैं कि ये सृष्टि जो चलती है वो एक सर्कल की तरह ही चलती है, चक्र की भांति ही चलती है। जैसे दिन और रात का चक्र होता है और महीने का चक्र होता है, साल का चक्र होता है। और हम देखते हैं कि बीज होता है, फिर पेड़ बनता है, फिर पेड़ से फिर बीज फल निकलते हैं, फल से फिर बीज आ जाते हैं। इस प्रकार ये भी एक प्रकृति जो है वो प्रकृति भी चक्र की तरह ही चलती है।
हम आत्मा भी जब शरीर धारण करती है, फिर बच्चा बनती है, फिर बड़ा बन जाती है, बड़ा बन के फिर बूढ़ा हो जाती है, फिर एक दिन हमारा अंत हो जाता है, फिर हम शरीर रूपी देह वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक चक्र, मनुष्य के जीवन का भी एक चक्र है और साथ में प्रकृति का भी एक चक्र है, एक काल का चक्र है। जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है और फिर रात होने के बाद अगर समझो आज अमावस्या की रात है, एकदम काली अंधेरी रात है, फिर भी हमें ये विश्वास के साथ ही हम सोते हैं ना कि हाँ कल का दिन सुबह होगी, फिर सूरज आएगा, फिर सुबह हो जाएगी, फिर प्रकाश हो जाएगा। ऐसे तो कभी नहीं होता है कि अमावस्या की रात में हम सोए हैं और हमें ये लग रहा है कि नहीं नहीं कल सुबह हो ही नहीं सकती है, सूरज आ ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये चमत्कार है। इस प्रकार से तो कभी विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। फिर जैसे परमात्मा हमें बताते हैं कि अगर ये कलयुग आया हुआ है और हम कलयुग में चल रहे हैं, आजकल तो सभी को पता है कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, बातों बातों में भी कितनी बार लोग एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ देखो कलयुग कैसे हो गया है, कलयुग देखो कैसे हो गया है, कैसे चल रहा है। तो कलयुग, ये सभी को पता है, लेकिन फिर कलयुग के बाद क्या होगा, कलयुग के बाद क्या चलेगा, वो हम उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि कलयुग के बाद आने वाला युग कौन सा होगा फिर, क्योंकि हमें तो 4 ही युग पता है, सतयुग पता है, त्रेता युग पता है, द्वापर युग पता है, कलयुग पता है, लेकिन हमें उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता है। तो फिर कौन बताएगा? जैसे अगर कोई नाटक लिखा हुआ है तो जो डायरेक्टर होता है तो उसी को पता होता है ना कि नाटक में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, तो वो उसी को पता होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हम सभी मनुष्य आत्माएं तो इस संसार में ही है और इस संसार में ही हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे इस सृष्टि का एक ही डायरेक्टर है और वो है निराकार परमात्मा, और वही इस नाटक को देखता है, वही इस नाटक का प्रेक्षक भी है। तो उसे ही पता है कि हम नाटक कैसे प्ले कर रहे हैं, अच्छा प्ले कर रहे हैं, गलत प्ले कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे आपने नाटक देखे होंगे तो उसमें सबसे पहला जब नाटक शुरू होता है तो कुछ लोग ही आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आते हैं, लेकिन जब नाटक पूरा होने को होता है तो ऐसे समय पर सारे जो भी नाटक में पार्ट करने वाले वो स्टेज पर आ जाते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि में अगर हम देखेंगे तो हमारे इस सृष्टि में हर एक आत्मा अपने पार्ट अनुसार ही नीचे उतरती है। जो आपको दूसरे लेसन में बताया था कि हम आत्माएं परम धाम में निवास करती है और वहां से हम आत्माएं नीचे आती है पार्ट बजाने के लिए। और जब हम नीचे आती है तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही आती है, पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में आती है। और जब हमें रिटर्न जाना होता है तभी भी हम पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में ही ऊपर जाएंगे। हमने ड्रेस यहाँ से लिया हुआ है, ये शरीर रूपी ड्रेस हम यहाँ से लेते हैं, स्टेज के पीछे धारण करते हैं, स्टेज पे आके पार्ट बजाते हैं, फिर जाने का समय होता है तो स्टेज के पीछे ड्रेस चेंज करके फिर हमें जाना है। जैसे हम देखते हैं कि किसी ने शिवाजी महाराज का पार्ट किया नाटक में, तो वो क्या करेगा, शिवाजी महाराज का ड्रेस स्टेज के पीछे धारण करेगा, स्टेज पे आएगा, पार्ट प्ले करेगा, फिर जाते समय वो अपने कपड़े पहन के जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा शिवाजी महाराज के कपड़े पहन के घर चले गए, ऐसे तो नहीं होता। हम आत्माएं सृष्टि रूपी नाटक में पार्ट बजाने के लिए आई हुई है। तो जब हमारा पार्ट पूरा हो जाता तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने घर चले जाते हैं, है ना। तो जब आए थे तो भी अकेले आए थे, जाएंगे तभी भी अकेले जाएंगे, हमारे साथ कोई भी जाने वाला तो नहीं है, अकेले आए अकेले जाना है, इसलिए कहते हैं ना। और शेक्सपियर ने भी कहा था कि ये सृष्टि तो एक स्टेज है, एक रंगमंच है और ये सूरज चांद सितारे जो है ये इसकी लाइटिंग है, बस, और उससे कुछ ज्यादा नहीं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हम आत्माएं सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आई हुई हैं और ये सृष्टि रूपी चक्र जो है वो घूमता रहता है। आपने अभी अभी स्क्रीन पे सृष्टि चक्र देखा तो उसमें आपको स्वस्तिका दिखाई दी होंगी, बीच में स्वस्तिका दिखाई गई है। तो ये स्वस्तिका जो है वो क्या है, हम आज हम देखते हैं कि अगर हमने नया नया गाड़ी लाया तो पहले पहले हम स्वस्तिका निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दिवाली के ऊपर भी जब हम हिसाब किताब रखना शुरू करते हैं तो स्वस्तिका निकालते हैं और हिसाब किताब शुरू कर देते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है।
घर में जब प्रवेश करना है तो भी हम स्वस्तिका निकालते हैं, और वैसे भी घर में स्वस्तिका लगाई जाती है, उसके साइड में लिखते हैं शुभ और लाभ, ऐसे लिखा जाता है। ये स्वस्तिका क्या है? स्वस्तिका निकालने से ऐसे होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं होगा। अगर मैंने गाड़ी के ऊपर स्वस्तिका निकाली है तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं घर के दरवाजे में स्वस्तिका निकाली तो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, ऐसे होता है। तो ये स्वस्तिका निकालने का कारण क्या है? तो स्वस्तिका अर्थात तो जैसे हम देखते हैं कि स्व अस्तित्व को जानना। स्व अस्तित्व, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, तो उस ओरिजिनलिटी को हम समझ ले कि मैं कौन हूँ, मैं इस सृष्टि पर क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। तो ये अगर हम स्व के अस्तित्व के बारे में हम समझ लेंगे तो हमारे हाथ से जो भी कर्म होंगे वो कर्म शुभ होंगे, और अगर हमने शुभ कर्म ही किए हुए हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें से लाभ मिलेगा, और इसलिए उसके साइड में शुभ लाभ भी लिखते हैं। तो स्व अस्तित्व माना मेरा अस्तित्व क्या है फिर? मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो विनाशी है। कुछ समय के लिए, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए मुझे ये शरीर मिला हुआ है कर्म करने के लिए, और इतने लिमिटेड पीरियड में कर्म करने के लिए शरीर मिला, फिर भी हम मेरा तेरा करते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़ा करते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो मनुष्य के झगड़े जो है वो इतने घर घर के अंदर ही, भाई भाई के बीच में छोटी छोटी जगह के लिए, जो थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी इतना झगड़ा करते हैं, तो प्राप्ति उसमें कुछ भी नहीं होती है, और ये टेंशन बढ़ता है और ये दुख बढ़ता है। तो हम अपने ओरिजिनल अस्तित्व को जान ले, समझ ले। अगर कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और उसको भी जाना है, तो ऐसे समय पर अगर आप उसको कहेंगे कि मेरे इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने करोड़ है, आप ले लो, तो उस समय वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, अभी मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसको जाना है। तो हम कहते हैं ना कि सुई भी नहीं लेके आए हैं और सुई भी नहीं लेके जाना, फिर भी हम इस दुनिया में आकर के एक दूसरे के साथ नफरत वाला व्यवहार करते, घृणा वाला व्यवहार करते, माना अभद्र व्यवहार करते एक दूसरे के साथ। लेकिन जब मृत्युशैया पर होंगे तो फिर क्या कहते हैं लोग? भी हमें क्या बताते? भाई ना, राम नाम सत्य। माना मैं जो जीवन भर कर रहा था वो सब क्या था? वो असत्य था, गलत था, है ना? और फिर भी हम करे जा रहे हैं। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि आखिर में तो मनुष्य को सभी याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि क्या करो? भगवान को याद करो। उसके आजू बाजू में संत का सत्संग रखते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं कि उसे कम से कम मरते समय तो भगवान की याद आ जाए। लेकिन अगर मनुष्य ने जीवन भर भगवान को याद किया ही नहीं होगा तो क्या अंतिम समय पर उसे याद आ सकती है? असंभव, आ ही नहीं सकती, क्योंकि जीवन भर मन में अगर वैभव लिखा, वैभव है, तन की तरफ बुद्धि जा रही है, धन की तरफ जा रही है, और बातों की तरफ बुद्धि जा रही है, जीवन भर मेरी बुद्धि इधर इन्हीं चीजों में भटक रही है, तो मरते समय मुझे राम नाम सत्य भी होगा, कभी भी मुझे याद तो नहीं आएगा राम का नाम, है ना? ये हो नहीं सकता। इसके ऊपर एक उदाहरण बताया जाता है, बहुत सुंदर उदाहरण है, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक व्यापारी था और उसको 2 बच्चे थे, और उसमें से एक व्यापार बच्चा जो है वो बहुत अच्छा था व्यापार में, बड़ा बच्चा, और छोटा बच्चा जो था वो बड़ा भक्त वाला था, भक्ति करता था, और उसे बहुत ये सारी चीजें, वैभव, ये सब क्षणभंगुर लगता था, ये कोई काम के नहीं है, आखिर तो एक दिन छोड़ करके ही जाना है, ये उसको सबके पता था। वो पिताजी एक दिन बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको एक कमरे में खटिए पर लिटाया जाता है। वो और छोटा बेटा है उसकी बहुत सेवा कर रहा होता है, बहुत सेवा करता है, लेकिन उसको बहुत दिल होती है कि मेरे पिताजी कम से कम एक बार तो शिव का नाम ले ले, है ना? वो शिव का भक्त था, तो मरते समय तो क्यों ना मेरे पिताजी के मुख पर शिव ऐसे आना चाहिए। तो जैसे वो एक दिन क्या करता है कि सारे अनाज के बोरे जो होते हैं वो उनके कमरे में रखवा देता है, और उसके एक बोरे को छेद करता है, तो वो जो अनाज गिर रहा होता है ना, तो वो टप 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 करके उसकी आवाज आनी शुरू होती है, तो व्यापारी की नींद खुल जाती है। तो उसको देख करके वो जो है, तो उसको संकल्प आता है कि कम से कम, माना वो जो बच्चा होता है उसको ऐसे लगता है कि जब होता है
वो फटा हुआ है तो मेरे पिताजी कहेंगे अरे उसको सीव दो, सीव माना सी दो उसको, माना जैसे मराठी में कहते हैं ना शिव त्याला शिव। तो जैसे वो ये सोच करके उस बोरे को फाड़ देता है, परंतु फिर भी जीवन भर तो कभी शिव का नाम नहीं लिया, तो ऐसे समय पर कैसे मुख में शिव का नाम। तो वो पिताजी जो है वो बच्चे को आवाज देते हैं और उसको बोलते हैं अरे टाका लगा, है ना। माना उस समय भी उसके मुख में वो शब्द जो है वो शिव करके भी नहीं आता है। तो हम देखते हैं परमात्मा हमें कहते हैं कि हमारे अस्तित्व को हम समझ ले, जान ले, तो हमारे हाथ से कभी भी गलत कर्म नहीं होंगे। हमें आज हम देखते हैं कि लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कर्म के ऊपर, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के बावजूद भी उनसे गलत कर्म ही हो जाते हैं। तो अगर हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, उस स्वरूप में स्थित होते हैं, हमारे हाथ से कभी गलत कर्म नहीं होंगे। स्वस्तिका को आप अगर देखेंगे तो इसको इसी रीति से बनाया जाता है, इसको सीधा कहेंगे। अगर कुछ अलग रीति से हम बनाते तो कहते उल्टी हो गई, स्वस्तिका उल्टी कर दी, ऐसे नहीं, ये गलत है ना। तो इसको सीधा है। जैसे आपने देखा होगा कि सतयुग के इसमें वो हाथ जो है वो ऐसे है, स्वस्तिका का हाथ जो ऐसे है। अर्थात सतयुग जो है वो यहाँ पर जो भी मनुष्य आत्माएं रहते हैं तो उनके सिर पर जैसे भगवान का हाथ है, और उनके जो नाम में ही सत्य युग कहते हैं ना, तो नाम में सत्यता है। अर्थात वहां जो मनुष्य रहते हैं वो अपने सत्यता को पहचान के ही कर्म करते हैं, अपनी सत्यता को जानते हैं। आज तो हम देखते हैं ना कि कलयुग के लिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा संस्कार। अर्थात ये काया भी झूठी है, इतना धोखा दे देती है, धन भी धोखा दे देता है, आज है कल नहीं रहेगा। ये शरीर के लिए भी क्या कहेंगे, झूठी काया है ना। कई लोगों का समाचार आप सुनते होंगे, अरे सुबह सुबह तो आपने उनसे बात की हुई होती है, वो सुबह सुबह आपके साथ थे, और शाम तक तो आत्मा चली गई शरीर से, और जाकर के बस अस्थियां ही बच जाती है। माना आप देखेंगे कि ये कितनी झूठी काया है, ये एक क्षण भी हमारा साथ नहीं देती है, धन भी हमारा साथ नहीं देता। झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार है। लेकिन सतयुग के लिए कहा जाता है वहां सत्यता है, हर चीज में सत्यता। वहां मनुष्य जो है वो सत्य के साथ जीते हैं, अर्थात उनको पता है कि वो एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और इस शरीर को चला रहे हैं, इसलिए वहां पर सत्यता है, उसके नाम में ही लिखा है। ये सतयुग जो है वो 1250 वर्ष का युग है। इसका अगर आप कहेंगे कि ये किसने बताया, कब बताया, किसने लिखा है, कहाँ शास्त्र में लिखा है, तो अगर आपने देखा होगा कि कहा जाता है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, तो क्राइस्ट को आकर के 2000 साल हो गए, अर्थात ये अंतिम समय सृष्टि का चल रहा है, अर्थात ये 5000 साल की ये सृष्टि रूपी चक्र है। और हर युग जो है वो समान ही है। ऐसा नहीं होता है कि सतयुग से त्रेता युग बड़ा है, त्रेता युग से द्वापर युग बड़ा है, द्वापर युग से कलयुग बड़ा, ऐसे नहीं है। ये चारों भाग जो है वो समान समान ही है। हर युग 1250 वर्ष का है, लेकिन सुख का समय हमेशा हमें कम लगता है और दुख का समय हमें ज्यादा लगता है, इसलिए हमने सतयुग से कई गुना ज्यादा कलयुग को बड़ा बना दिया है। लेकिन हर युग की आयु जो है वो 1250 वर्ष ही है। दूसरा युग आता है तो ये रेखा जो है वो नीचे की ओर उतरती हुई दिखाई है। सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य चलता है सतयुग में। त्रेता युग में जब हम आते हैं तो वहां राम और सीता का राज्य चलता है, नाम है उसका त्रेता, अर्थात जहां पर त्रुटि निर्माण होती, मनुष्य आत्माओं में त्रुटियां निर्माण होने कमियां आ जाती है। जो सुख सतयुग में था, जो वैभव आत्मा को जो शक्ति थी, वो त्रेता युग में आते आते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उस दरमियान हमारी आत्मा की शक्तियां थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, तो इसलिए त्रेता युग में आते आते हमारी आयु जो है वो थोड़ी सी सॉरी शक्तियां जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए नाम दिया है त्रेता युग। जब हम और आगे चले जाते हैं तो जैसे हम देखते हैं त्रेता युग में वो रेखा इस प्रकार से हो जाती है, अर्थात मांगने की स्थिति तक आ जाते हैं। अर्थात जब हमारी आत्मा में शक्तियां थी तो हमें भगवान की इतनी याद नहीं आती है, लेकिन जैसे हम द्वापर युग में आते हैं तो हमारे जीवन में दुख शुरू हो जाता है, अशांति शुरू हो जाती है, वैसे हमने भगवान से मांगना शुरू कर दिया।
थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा सुख दे दो। क्यों? क्योंकि हम उसी दुनिया से आए हुए हैं जहाँ सुख था, जहाँ शांति थी, जहाँ आनंद था। हमें तो दुख और अशांति का पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में हम आते हैं तो हमें बहुत दुख फील होने लगता है। एक्चुअली वहां इतना दुख नहीं है, परंतु आत्मा को दुख की अनुभूति का अनुभव ही नहीं है, और इसलिए उनको थोड़ा सा दुख भी उनको ज्यादा लगने लगता है, और भगवान का वो आह्वान जो है वो करना शुरू कर देते हैं, भगवान को बुलाना शुरू कर देते हैं, भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। तो उसका नाम है द्वापर। अर्थात हम देखते हैं सतयुग और त्रेता युग दोनों युग ऐसे हैं जहाँ धर्म सत्ता भी वही राजा संभालता था और राज्य सत्ता भी वही राजा संभालता था। माना धर्म सत्ता और राज्य सत्ता संभालने की ताकत उन राजाओं में थी। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में आते हैं तो वहां के राजा जो है वो व्यभिचारी बन जाते हैं, अनेक अनेक व्यसनों के अधीन हो जाते हैं, तो वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों अलग अलग हो जाती है। धर्म संभालने के लिए अनेक अनेक साधु संत महात्माएं आ जाते हैं, धर्म स्थापक आत्माओं को नीचे आना पड़ता है, और राज्य संभालने के लिए वहां पर अनेक अनेक राजाएं होकर के गए हैं। तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों भी अलग हो जाती है, इसलिए नाम रखा हुआ है द्वापर। दो भाग हो गए, सृष्टि के दो भाग हो गए। और फिर कलयुग में वो रेखा जो है वो ऊपर उठी हुई दिखाई, अर्थात ये जो हमारे अंदर दुख था, जो अशांति थी, और तो वो सारी चीजें जो है आत्मा की अंदर की वो बढ़ जाती है, मतलब दुख भी बढ़ गया, अशांति भी बढ़ गई, और ही मनुष्य जो है और ही परेशान हो जाता है। उसका नाम है कलयुग। जहाँ कलह और क्लेश का वातावरण है उसका नाम है कलयुग, है ना। वैसे तो कहा जाता है कलयुग में आते आते अगर तो बच्चे भी होंगे घर में, जितने कम लोग हैं तभी भी एक मत होकर के नहीं चल सकते। माँ बाप का मत कुछ अलग चलेगा, बच्चों का मत कुछ अलग चलेगा। तो जितनी सर उतनी मतें, ये कलयुग के लिए गायन है। और कलयुग माना जहाँ घर घर में कलह और क्लेश का ही वातावरण है। तो ये युग भी 1250 वर्ष का है। कलयुग में आते आते मनुष्य इतने दुखी हो जाते हैं और मनुष्य जो है वो अधर्मी बन जाते हैं। तो ऐसे समय पर आप देखेंगे सतयुग और त्रेता युग में तो धर्म का ही राज्य था। द्वापर युग में फिर भी लोग थोड़े से अच्छे थे, थोड़ी सी शक्तियां थी, लेकिन कलयुग में आते आते मनुष्य के अंदर की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। तो ऐसे समय पर जो परमात्मा ने वचन दिया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माना जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो ऐसे समय पर मुझे इस सृष्टि पर आकर के अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो ऐसे समय पर परमात्मा का इस सृष्टि पर आना होता है जब मनुष्य बहुत अधर्मी हो जाते हैं, और उसे सत्य धर्म सिखाने के लिए परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है, और वो युग है संगम युग। तो इस संगम युग पर परमात्मा आते हैं। शास्त्र के अंदर एक कहानी बताते हैं श्री कृष्ण की और अर्जुन की। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप इस सृष्टि पर कब आते हैं, मतलब कब कब आपका अवतरण होता है। तो श्री कृष्ण जो है वो उनको कहता है कि पांचों पांडवों को बुला के लाओ। पांचों पांडव जब आते हैं तो श्री कृष्ण उनको कहता है आप पांचों दिशाओं में चले जाओ, और आपको जो भी विचित्र दृश्य दिखाई देता है तो वो दृश्य मुझे आकर के आप लोग बताना। तो वो जब चले जाते हैं, सबसे पहले युधिष्ठिर जाता है, और युधिष्ठिर जाता है, चलते 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 बहुत दिन हो जाते हैं, और वो फिर देखता है कि एक हाथी है, और उस हाथी को दो सुंडे हैं। उस हाथी को दो सुंडे हैं, मना दोनों सुंडों से वो खा सकता है, लेकिन फिर भी वो हाथी भूखा है और बहुत कमजोर हो चुका है, उसे खाना खाना ही नहीं आ रहा है। तो ये दृश्य उसको बड़ा विचित्र लगता है। वैसे तो दो सुंडे हैं तो खाना अच्छा खाना आना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको खाना नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा विचित्र दृश्य लगता है, तो वो दृश्य देख करके वापस आ जाता है। दूसरा जो भीम है वो देखता है दो तीन कुएं बने हुए हैं,
दो कुएं बहुत नजदीक नजदीक है और एक कुआं थोड़ा सा दूर है, और वो देखता है नजदीक का एक कुआं तो भरा पड़ा है और दूसरा कुआं सूखा हो रहा है, और वो सूखे कुएं को थोड़ा सा पानी आ रहा है और वो भी दूर के कुएं से आ रहा है, लेकिन नजदीक भरा पड़ा हुआ कुआं उस नजदीक वाले कुएं को पानी नहीं दे रहा है। उसको बड़ा विचित्र लगता है, ये कैसा दृश्य है, नजदीक वाला कुआं उसको पानी देना चाहिए, तो वो क्यों नहीं दे रहा है, दूर से पानी आ रहा है वो भी थोड़ा सा और वो सूखा पड़ा है। उसको विचित्र लगता है, वो भी वापस आ जाता है। अर्जुन जाता है, वो देखता है कि एक पक्षी है, उसके पैरों में मंत्र बंधे हुए, और वो मंत्र बंधे हुए होने के बावजूद वो एक मरा हुआ जानवर था, उसके ऊपर बैठ करके उसका मांस खा रहा है। उसको बड़ा विचित्र लगता है। तीसरा जो है वह नकुल जाता है, तो वो देखता है कि एक गाय जो है वो अपने बछड़े का दूध पी रही है। उसको वो विचित्र लगता है, वो वापस आ जाता है। चौथा सहदेव, वो जाता है तो देखता है ऊंची पहाड़ी है और वहां से एक पत्थर जो है नीचे आ रहा है, बड़ा सा पत्थर है, बड़े बड़े पेड़ों को भी वो गिरा रहा है, और आते आते एक छोटे से तिनके के आगे जाकर के वो खड़ा हो जाता है। वो पत्थर उसको चिपक के खड़ा हो जाता है, ऐसा जैसे कि वो तिनके ने ही उस पत्थर को रोका। उसको बड़ा विचित्र लगता है, भी वापस आ जाता है। तो आने के बाद श्री कृष्ण को सब दृश्य बताते हैं। श्री कृष्ण उसका अर्थ उनको बताता है कि जब इस सृष्टि पर कलयुग आएगा तो ऐसी धर्म ग्लानि होगी कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता मिलके भी देश नहीं चला सकते, और देश आखिर में भूखा रह जाएगा। माना एक पूरा राज्य जो है, धर्म सत्ता भी है यहाँ पर, राज्य सत्ता भी है यहाँ पर, और फिर भी देश भूखा है। अर्थात कोई भी काम नहीं कर रहा है, न राज्य काम कर रहा है, न धर्म काम। क्योंकि कई बार हम देखते हैं शास्त्र में कहानियां आपने सुनी होगी, धर्म वर रक्षा करता है मनुष्य, लेकिन धर्म होते हुए भी आज जो है मनुष्य की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा। आज फिर भी मनुष्य और ही विकारी होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और ही दुखी होता जा रहा है। आज मनुष्य भक्ति भी करे फिर भी दुखी है, सत्संग में जाते फिर भी मन नहीं लग रहा है, शास्त्र पढ़ रहे फिर भी बेचैनी है। माना धर्म होते हुए, राज्य होते हुए भी आज मनुष्य के हाल जो है अलग हो चुके हैं। तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता, माना उस हाथी को दो सूंडें थी लेकिन फिर भी वो भूखा ही था। तो आज हम देखते हैं जहाँ देश में धर्म सत्ता भी है, राज्य सत्ता भी है, फिर भी देश का हाल भूखा ही है। तो कलयुग का ये समय ऐसा चलेगा। फिर दूसरा जो है वो भीम जाता है, तो दो कुएं उसने देखे थे, जो नजदीक नजदीक थे और एक दूर था। तो कलयुग में आते आते कहा जाता है कि एक माँ बाप मिलके चार बच्चों को संभालेंगे, लेकिन चार बच्चे मिलकर के भी एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। और ऐसे समय पर उन माँ बाप को वृद्धाश्रम का आधार लेना पड़ता है। तो इसलिए भरा पड़ा कुआं है लेकिन पानी नहीं दे रहा है, और दूर से पानी लेना पड़ रहा है। अर्थात ही बच्चे इतने समृद्ध होते हैं फिर भी माँ बाप को वृद्धाश्रम का ही आधार लेना पड़ता है। चार बच्चे मिलकर के भी माँ बाप को नहीं संभाल सकते। इस कलयुग की ये व्यथा है। फिर तीसरा जो है वो पंछी, जिसके पैर में मंत्र बंधे हुए हैं और फिर भी क्या खा रहा है, मांस खा रहा है। वैसे तो मनुष्य का शरीर मांस खाने के योग्य है ही नहीं, कोई भी देवी देवता को आम नॉनवेज का भोग नहीं लगा, मांस का भोग नहीं लगा, और मनुष्य का शरीर वैसे बना भी नहीं है मांस का। तो जैसे किसी को मरने के बाद कब्रिस्तान में गाड़ा जाता है ना, हम भी क्या करते, मरे हुए मुर्दों को पेट में डाल देते, अर्थात पेट भी कब्रिस्तान ही बनते हैं। तो उस चीज का अर्थ है मंत्र बंधे हुए। अर्थात आज कलयुग के अंदर ऐसी अवस्था है कि जो ब्राह्मण, वैसे तो ब्राह्मण सात्विक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वो पंडित होते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो मांस नहीं खाते। लेकिन कलयुग में आते आते मनुष्य की अवस्था ऐसी हो जाती है, मंत्र बोलने वाला मुख भी मांस खाना शुरू कर देता है। ये भी कलयुग की धर्म ग्लानि का समय। वो गाय बछड़े का दूध पी रही, वैसे तो बेटी के घर का पानी पीना भी नहीं जैसे कहा जाता है,
आजकल तो फिर भी वैसे चलता है, वो अलग बात है, मतलब उस रीति से मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये धर्मग्लानि की एक व्याख्या के रूप में ही मैं बता रही हूँ जो शास्त्र में लिखी हुई। वैसे बेटी के घर का पानी पीना भी अशुभ है, लेकिन कलयुग में आते आते जो है वो मनुष्य को माता पिता को जो है वो बेटी की कमाई पर भी चलना पड़ता है, तो इसलिए गाय अपने बछड़े का दूध पी रही, ऐसा वो चित्र जो है वो दिखाया गया है। इसका मैं ज्यादा विस्तार तो नहीं करूंगी। फिर जैसे हम देखेंगे कि पांचवी चीज, वो पत्थर जो है वो पहाड़ी से ऊपर नीचे नीचे आ रहा है, और आते आते वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहा है और तिनके के सामने खड़ा हो जाता है। अर्थात परमात्मा हमें बताते हैं कि कलयुग में ऐसा समय जहां पर कोई धर्म स्थापक आत्मा का जैसी शक्ति काम नहीं कर रही है। आज हम देखते हैं कि जितना धर्म स्थापक आत्माओं ने जो भी धारणाएं मनुष्य को बताई हुई है, मनुष्य का आचरण तो बिल्कुल ही उसके विपरीत होता जा रहा है, विपरीत चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लव, लेकिन आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में आपको सबसे प्रेम की कमी ज्यादा दिखाई देगी। जो इब्राहिम है इस्लाम धर्म में, हम देखते हैं कि उन्होंने तो अहिंसा को परम धर्म कहा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसाचार तो उसी धर्म में होता है। महात्मा बौद्ध जी ने मूर्ति पूजा को निषेध कर दिया था, और सबसे मूर्तियां ज्यादा तो महात्मा बुद्ध की लोगों ने बना दी है। माना जो भी धर्म स्थापक आत्माओं ने जो भी आचरण की बातें बताई हुई है, आज मनुष्य ना प्रकृति की सुन रहा है ना परमात्मा की सुन रहा है, और इसीलिए वो हर रीति से नीचे नीचे ही उतर रहा है, और ये दुख बढ़ रहा है, और ये अशांति बढ़ रही है। और इसीलिए हम देखते सुसाइड भी लोग ज्यादा कर रहे हैं, मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं, क्योंकि हाँ उन्हें जीवन में कोई कारण ही नहीं मिल रहा है। क्यों जिए, किस लिए जिए, किस कारण जिए, तो जीवन जीने का तरीका ही नहीं आ रहा है, और ये नीचे 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 आ रहा है। ऐसे समय पर एक परमात्मा आकर के हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं राजयोग के द्वारा, और इसलिए वो पत्थर जो है वो तिनके के सामने, जहाँ मनुष्य बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कार्य नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पर परमात्मा ही आकर के इस सारी सृष्टि की आधार को संभालते हैं। और परमात्मा कैसे है, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी स्वरूप, और वही आकर के इस सृष्टि की जो नीचे गिर रहा है उसको रोकते हैं। तो ये कलयुग के अंदर धर्मग्लानि की, वैसे तो शास्त्र में बहुत सारी बातें बताई हुई है, आप लोगों को शायद मेरे से भी ज्यादा पता होगा कि शास्त्र में और क्या क्या लिखा हुआ है कलयुग का, कलयुग किसे कहा जाता है, आपको ज्यादा पता होगा। तो ऐसे समय पर परमात्मा को आकर उसे संगम युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, वो है संगम युग। और इसीलिए लोग सागर और नदी जहाँ मिलती है ना, तो वहां जाकर के स्नान जरूर करते हैं। कहते हैं कि सागर और नदी जहाँ मिलती है ना, तो वहां स्नान करने से बड़ा पुण्य जमा होता है। सागर और नदी में जमा, जहाँ इकट्ठा होता है वहां स्नान करने से पुण्य तो नहीं जमा होगा, वो तो शरीर को ही शुद्ध कर सकता है, परंतु आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या चीज है, और आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो चीज है वो है निराकार परमात्मा की याद। जब हम आत्मा संगम युग पर परमात्मा आते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं, तब मैं आत्मा निराकार परमात्मा को उनके ओरिजिनल स्वरूप में याद करना शुरू करती हूँ, तभी मैं आत्मा शुद्ध बन सकती हूँ, पवित्र बन सकती हूँ, पावन बन सकती हूँ। तो एक ही परमात्मा है जो कि आत्मा को शुद्ध पवित्र पावन बना सकते, ना कि पानी। तो ऐसे संगम युग पर, जब बहुत ही थोड़ा समय इस कलयुग के अंत में बचा है, ऐसे समय पर परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, और वो आकर के आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देते हैं। तो ये चल रहा है संगम युग का समय। अभी हम जो बैठे हुए हैं तो संगम युग पर बैठे हुए हैं, और कलयुग की रात अभी बीत रही है। जैसे हम देखते हैं ना, रात हो जाती है, खत्म होने को आती है, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना। और ब्रह्म मुहूर्त पे भक्त जो है वो बहुत अच्छी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं।
आपने देखा हो ना काकड़ा आरती वगैरह बहुत सुबह सुबह सुबह, और भक्त जो भी है, संत जो भी है, बड़े सुबह जल्दी उठते, जब अंधेरा ही होता है लेकिन फिर भी सुबह होने वाली होती है, उसके पहले का, सूरज उगने के पहले का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, या उसे अमृत वेला भी कहते हैं। तो इस सृष्टि के अमृत वेले का समय अभी चल रहा है, और अगर हम इस समय पर सच्चे दिल और सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो निश्चित ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति जो है वो परमात्मा करा देंगे। तो अभी हम सृष्टि के अमृत वेले में बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा सृष्टि रूपी चक्र है, 5000 साल का है, और यह हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है ना। और इसीलिए आपने ये भी अनुभव किया होगा कई बार कि कई चीजें जब हो रही होती है तो हमें फील होता है कि ये पहले भी हुआ है, ये इनको मैं पहले भी देखा हुआ है, इस जन्म में नहीं देखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी फील करते हैं कि नहीं ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है। आत्मा के अंदर वो रिकॉर्डिंग भरी हुई है। तो ये सृष्टि जो है वो अनादि है, अविनाशी है। प्रकृति का कभी भी विनाश नहीं होता है, आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, परमात्मा का भी कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है और परमात्मा एक ही ऐसे है, अपरिवर्तनशील है। और इसीलिए आत्मा के अंदर भी बदलाव आते रहते हैं, प्रकृति के अंदर भी बदलाव आते रहते हैं। प्रकृति जो है वो पहले सत्व प्रधान होती है, फिर सत्व में आती है, फिर रजो में आती है, फिर तमो में आती है। आत्मा भी इसी प्रकार से नीचे उतरती है। पहले आत्मा जब इस सृष्टि पर आई थी तो वो बिल्कुल सतो प्रधान थी, अर्थात प्योर थी। फिर उसकी सतो प्रधानता में कमी आ जाती है तो वो थोड़ी सी कमतरता माना सतो हो जाती है, फिर रजो प्रधान बन जाती है, फिर तमो प्रधान बन जाती है। तो इस कलयुग के अंत में आते आते आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते अनेक अनेक कर्मों के लेप छेप चढ़ते हुए वो तमो प्रधान बन चुकी है। और अगर मुझे इस मैल को साफ करना है तो एक ज्ञान गंगा ही है जो मुझ आत्मा को शुद्ध बना सकती है, पवित्र बना सकती है, पावन बना सकती है। तो इस प्रकार से यह सृष्टि रूपी चक्र है और हर 5000 वर्ष के बाद ये पुनरावृत्त होता है। ओम शांति। ठीक है, आपको समझ में आया लेसन? किसी को कोई प्रश्न है? वो पूछने से पहले ही जवाब मिल जाता है। रश्मि समझ में बोल रही, रश्मि बहन बोल रहे सवाल पूछने के पहले ही जवाब मिल जाते हैं, तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और किसी को पूछना है तो आप अपना माइक चालू करके पूछ सकते हैं।